मैं पूरे पाकिस्तान से कहना चाहती हूँ इसको छोड़ना नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोइन ज़ुबैर आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहता है। आज की वीडियो अदाकारा मीरा से मुतल्लिक है। आपके इल्म में होगा कि अदाकारा मीरा का अतीकुर रहमान नामी एक शख्स के साथ निकाह का केस जो है वो काफ़ी अर्से से चल रहा था। आज लाहौर की सेशन कोर्ट ने अदाकारा मीरा को अतीकुर रहमान की बीवी करार दे दिया है, यानी कि जो निकाह नामा था उसे दुरुस्त करार दे दिया गया है। इससे कबल जो फैमिली कोर्ट है उसने भी फ़ैसला जारी किया और अब सेशन कोर्ट की तरफ से अतीकुर रहमान को जो अदाकारा मीरा है उसको अतीकुर रहमान की बीवी करार दे दिया गया है। तो ये एक फ़ैसला है जो सेशन कोर्ट की तरफ से आया है। और आपको आज की वीडियो में मैं अब बताने जा रहा हूँ कि मीरा इस फ़ैसले के बाद कौन सी ऐसी बड़ी शख्सियत है जिससे मुलाकात की कोशिश कर रही हैं और मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर रही हैं। और ये भी बताऊंगा कि अतीकुर रहमान इस केस का जो फ़ैसला है जो सेशन कोर्ट ने जारी किया है उसके बाद उनका मौक़िफ़ क्या है। आज की जो समाअत हुई उससे मुतल्लिक मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि अदालत ने अदाकारा मीरा की तकज़ीब निकाह की जो अपील है उसको मुस्तरद किया है। और ये जो अपील है वो एडिशनल सेशन जज मज़हर अब्बास ने अपील का फ़ैसला सुनाया है। फ़ैसला जो है फैमिली कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ मीरा ने अपील ये दायर कर रखी थी सेशन कोर्ट में। जैसे कि आपको बताया कि फ़ैमिली कोर्ट की तरफ से भी फ़ैसला आ चुका था और ये फैमिली कोर्ट की के फ़ैसले के ख़िलाफ़ ही मीरा ने अपील दायर कर रखी थी। फैमिली कोर्ट ने अदाकारा मीरा को अतीकुर रहमान की बीवी करार दिया था और अतीकुर रहमान की बीवी नहीं हूँ ये मौक़िफ़ शुरू दिन से ही अदाकारा मीरा दोहरा रही हैं। लेकिन जो अतीकुर रहमान है वो इस वक्त भी शुरू दिन से ही ये बात कह रहे हैं कि उनका निकाह जो है वो अदाकारा मीरा के साथ हुआ है और जो निकाहनामा वो पेश कर रहे हैं वो दुरुस्त है। ये केस काफ़ी अरसे से चलता रहा। 10 सालों से 10 से ज़ायद साल हो गए। जो अतीकुर रहमान हैं वो कोशिश कर रहे थे कि जो कार्रवाई है अदालती कार्रवाई उसमें वो सुरखरू हों और जो मीरा हैं वो भी मुख्तलिफ़ समातों में ये कोशिश करती रही कि वो अदालत हाज़िर हो। और इस केस में कई हवालों से अदाकारा मीरा को भी मुश्किलात का सामना रहा। और जो निकाह ख़्वान है निकाह ख़्वान अहमद अली साजिद, उन्होंने भी अदालत में इस केस की समाअत होती रही उसमें एक मौके पर जो निकाह ख़्वान है अहमद अली साजिद उन्होंने ये बात ये बात की गवाही दी कि जो निकाह दोनों का है वो बिल्कुल दुरुस्त है और उन्होंने ये निकाह पढ़ाया था। तो जो कार्रवाई जो केस है वो काफ़ी हद तक मजबूत होता रहा अतीकुर रहमान के हक़ में। तस्वीर भी आपके इल्म में है कि इनकी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, आप इस वक्त देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर, जिसमें अदाकारा मीरा बड़े ही मुतमईन अंदाज में अतीकुर रहमान साहब के साथ मौजूद हैं। और अतीकुर रहमान साहब कई अरसे से कोशिश लगे हुए थे और मीडिया में आकर भी मीडिया रिपोर्टर्स के साथ भी उनकी जब गुफ्तगू होती थी तो वो कहते थे कि ये निकाह बिल्कुल दुरुस्त है। मीरा का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन अतीकुर रहमान अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। और आज सेशन कोर्ट की तरफ से जो फ़ैसला जारी किया गया है उसके बाद तो अतीकुर रहमान की जो दावा जो पिछले कई सालों से वो कर रहे थे वो दुरुस्त करार दे दिया गया। जुलाई 2009 में मीरा ने तकज़ीम निकाह का केस फैमिली अदालत में चैलेंज किया था। और ये जो नाज़रीन केस है ये छोटा केस नहीं है। मीरा जब समाअत होती थी इस केस से मुतल्लिक तो उसके बाद जब मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करती थी तो उसमें वो ये बात कहती रहती थी कि निकाह ये जो दस्तावेज़ात हैं जो अतीकुर रहमान पेश कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, निकाहनामा दुरुस्त नहीं है। ये मौक़िफ़ अदाकारा मीरा का था और उन्होंने एक मौका पर यह भी कहा जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक कि इस केस की वजह से मुल्क की फ़िल्म इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और जो करोड़ों रुपए की सरमायाकारी इस मुल्क में फ़िल्म इंडस्ट्री के ज़रिए आनी थी इस केस की वजह से वो रुक चुकी है। तो ये एक मौक़िफ़ अपनाती नहीं अदाकारा मीरा। और आज जब ये फ़ैसला आया है अदालत की तरफ से तो मीरा एक बड़ी ही अहम शख्सियत है। मैं उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरे लिए भी वो काबिल एहतराम शख्सियत है। उनके साथ राब्ते की कोशिश कर रही हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ ये
डायरेक्टली तो मेरी मीरा से बात नहीं हुई, लेकिन जो एक शख्स हैं जो मीरा के बहुत क्लोज़ हैं, उनकी किसी शख्स के ज़रिए बात हुई है मीरा से, और उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि अदाकारा मीरा किसी एक अहम शख्सियत से मुलाकात करने जा रही हैं, कोशिश कर रही हैं, अभी मुलाकात हुई नहीं। उनकी ख्वाहिश है कि वो शख्सियत वो एक ऐसी मजहबी शख्सियत हैं जो उन्हें इस मामले से निकलने में रहनुमाई फ़राहम करेंगे। आपको अगर इल्म नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वीना है, वीना मलिक साहिबा, उनका जब केस था अपने शौहर के साथ, उनकी भी ज़ाहिरी बात है मियाँ बीवी में कुछ ऊंच नीच ताल्लुकात में होती रहती है। तो वीना मलिक साहिबा की जब अपने शौहर के साथ इख्तलाफात चल रहे थे, तो उसमें भी जो सुलह करवाई, वो एक मारूफ मजहबी शख्सियत है, उन्होंने ही उनकी सुलह करवाई। तो अब भी बताया जा रहा है कि मीरा की ख्वाहिश है कि किसी मारूफ मजहबी शख्सियत से मुलाकात की जाए और उनसे मदद ली जाए कि किस तरह इस मामले से निकला जा सके। ज़ाहिर है कि फ़ैमिली कोर्ट ने पहले फ़ैसला जारी कर दिया और अब सेशन कोर्ट ने भी फ़ैसला जारी कर दिया है और मीरा को अतीकुर रहमान की बीवी करार दे दिया है। तो मीरा तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। दूसरी तरफ अतीकुर रहमान साहब के साथ मेरी बात हुई, उनके साथ मेरी डायरेक्ट फ़ोन पर बात हुई है। उन्होंने इस मामले पर किसी भी किस्म का कमेंट करने से इनकार कर दिया है और अतीकुर रहमान ने ये कहा है कि मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता और जो भी मामला है अब मेरे वकला देखेंगे और अगर किसी ने कोई मौक़िफ़ लेना है तो मेरे वकला से ही मौक़िफ़ लिया जाए। तो ये अतीकुर रहमान साहब का मौक़िफ़ था और अदाकारा मीरा जो कि ये कोशिश कर रही हैं कि किसी बड़ी मजहबी शख्सियत से मुलाकात कर ली जाए ताकि इस मामले का हल जो है वो निकाला जा सके। अदाकारा मीरा से मुतल्लिक हासिल होने वाली मालूमात मैं आपको अपने ज़राए से कंफर्म कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी मीरा जी से बिल्कुल बात नहीं हुई, लेकिन जिन लोगों की भी बात हुई है इस केस के फ़ैसले के बाद, उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि मीरा की ख्वाहिश है कि ये मामला ख़त्म हो और वो कोशिश कर रही हैं कि किसी बड़ी मजहबी शख्सियत से मुलाकात करके उन्हें मामले में शामिल किया जाए ताकि ये मामला जो है वो जल्द अज जल्द ख़त्म हो। कोशिश करूँगा कि आइंदा आने वाली वीडियोज़ में किसी तरह मीरा या अतीकुर रहमान साहब का मौक़िफ़ भी आप तक पहुँचाऊँ और जो भी केस के मुतल्लिक हैपनिंग अब होंगी इन फ्यूचर, मैं आपको आइंदा आने वाली वीडियोज़ में आगाह करता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैं पूरे पाकिस्तान से कहना चाहती हूँ, इसको छोड़ना नहीं, इसको इन जैसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना।